ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन जुड़ रहे हो। अभी धीरे धीरे एक एक वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आपको बहुत सारा विजडम मिला है और बहुत सारे नॉलेज मिल रहे हैं। तो आप सब जन जुड़िए और दूसरों को भी आप लिंक भेजिए। जैसे कि आपका भला हुआ है तो जैसे दूसरों का भी भला हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का इस मंच पे जुड़ने के लिए। और आप अभी सबका आपका स्वागत है। तो अभी हम जैसे यहाँ पे रौंडा बन का किताब ले रहे हैं, जैसे पुस्तक में दैनिक प्रेरणा करके हम रोज ले रहे हैं। तो उसमें रोज हम 3-4 पेजेस उनके विजडम लेते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस पर्सनल में आ रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है सब क्वेश्चंस का भी। और उनको जो फायदा मिला है उनके शेयरिंग कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज हम जैसे टॉपिक आगे बढ़ाते हैं कि आज हमें क्या मिला है, क्या विजडम बोला है। तो जैसे कि हमने पहले भी इतने दिनों से अभी हम देख रहे हैं टॉपिक में, जैसे कि हमने कितना पेजेस, हमने 139 पेजेस कंप्लीट किए हैं। और उसमें हमें बहुत सारा अफर्मेशन भी मिला है। तो जैसे अफर्मेशन मिलता है तो उसमें भी हम स्ट्रांग बनते हैं। और हमें वो अफर्मेशन ऐसे मिलता है कि मुझे बहुत सारा, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैं ग्रेटफुल हूँ, अबंडेंस में हूँ, मैं बहुत सारा प्रचुरता है मेरे घर में। मुझे घर में भी बहुत सारे धन है और उपलब्धियां हैं। तो उस सबका धन्यवाद करते हैं। तो मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, तो वैसे तो रोज बोलते ही रहते हैं। तो उसके साथ में मैं वंडरफुल हूँ, वाह मैं बहुत बढ़िया हूँ, ऐसे सब अपने हिसाब से अफर्मेशन बोलना है। तो आज दिन 141 डे जो बोलते हैं उसके में देखते हैं क्या बोला है आज के इसमें, क्या खजाना आया है वो देखते हैं। तो इस खजाने में हम देखते हैं कि इस बात से अवगत रहे कि प्रेरित कर्म और गतिविधि के बीच बड़ा अंतर है। तो जो गतिविधियां हम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं और कोई कर्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या अंतर है वो बताते हैं। गतिविधि मस्तक से उत्पन्न होती है, यानी जो विचार है वो हमारे मस्तक से उत्पन्न होते हैं। और उनकी जड़ें अविश्वास या अवस्था का अभाव में स्थित होती है। तो ये जो भी उनका जो आस्था है, कभी अभाव में रहते हैं या अविश्वास रहते हैं। जबकि दूसरी ओर आप अपनी इच्छा को घटित कराने के लिए कोई कर्म करते हैं। तो प्रेरित कर्म का अर्थ यह है कि नियम को अपने जरिए काम करने व आपको प्रेरित करने की अनुमति देना। यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे हम कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो उसका अर्थ क्या निकलता है, वो नियम के जरिए हम काम करते हैं। और उसके साथ में क्या होता है, आपको प्रेरित करने की अनुमति देगा, यानी उसको उत्साह मिलेगा और उसको आप करने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। तो कोई कार्य करना मुश्किल महसूस हो सकता है, परंतु प्रेरणा से भरपूर कार्य जो अद्भुत महसूस करते हैं। अभी जब भी हम जैसा कि कोई भी कार्य हमें पहला पहला लगेगा अरे बहुत मुश्किल है, लेकिन बाद में उससे जब भी हमें कोई प्रेरणा मिलती है, कोई हमें पुश करने वाला मिलता है। जैसे कि हम सेशन में हमेशा एक दूसरे को पुश करते हैं कि अरे असाइनमेंट करो, लिखो, ग्रेटफुल लिखो, ग्रेटिट्यूड लिखो। तो जैसे जैसे हम एक दूसरे को पुश करते हैं तो एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। अरे मैंने कितना लिखा, मैंने क्या बोला, मैं मन से लिख रही हूँ, मैं फीलिंग से कर रही हूँ, ऐसे एक दूसरे को बोलते हैं। तो वो अद्भुत महसूस जो होता है हमें, तो उससे हमारे हर कार्य में सफलता मिलती है। तो हमने ये देखना है कि आज हम क्या आगे कर सकते हैं।
तो 142 डेज का दिन जैसे बताया गया है। आपके जहाज का कप्तान कौन है? तो अभी ये तो बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। हमको तो पता ही नहीं रहता है कि हमारे कप्तान कौन है। तो हमने देखना है कि कौन है, आगे बताते हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई जहाज की दिशा नहीं देगा तो वह समुद्र में हिचकोले खाएगा और चट्टानों से टकरा कर तबाह हो जाएगा। और अपने शरीर के जहाज को हम लोग का जो शरीर है उस शरीर को एक जहाज माने और मस्तक को इंजन। यानी यहाँ पे कितना बढ़िया उदाहरण दिया है, देखो कि अपने शरीर को हमें जहाज मानना है और मस्तक को उसकी इंजन, और स्वयं को अपने जहाज का कप्तान माने। तो जैसे ही हम अपने आप को कप्तान महसूस करते हैं, बोलते हैं कि मैं कप्तान हूँ, मैं इस शरीर और मन का मालिक हूँ, तो फिर क्या होगा कि हम सही दिशा में चलेंगे। फिर हमारी डेस्टिनी तो मिलेगी ही मिलेगी, हम समय पे वहां अपने हिसाब से पहुंच जाएंगे। तो अपने जहाज का आभार ले, यानी प्रभार ले, सॉरी। हमने जैसे क्या किया इधर, अपने जहाज का प्रभार ले, और ताकि आप उसे अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपनी इंजन की शक्ति का इस्तेमाल कर सके। तो आज हमने क्या करना है, हमारे जो जहाज है उसको मनचाही मंजिल पे पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कौन सी इंजन लगानी पड़ेगी? शक्ति का इस्तेमाल, इंजन का शक्ति का इस्तेमाल करें। कौन सी शक्ति? हमें यहाँ अपनी मनचाही मंजिल चाहिए तो हमें ग्रेटफुल की शक्ति लगानी है, ग्रेटिट्यूड की शक्ति लगानी है, धन्यवाद की, शुक्राना की वो शक्ति लगानी है। और हमारे मस्तिष्क का मालिक हमें खुद बनना है, मन का मालिक हमें खुद बनना है। हम क्या करेंगे? जब भी मन का मालिक बनते हैं, यानी मन का क्या हो गया, एक सर्वेंट हो गया। यानी जैसे मन क्या हो गया, उसको बात करेंगे तो मन क्या हो जाता है, एक वो उसका सर्वेंट, हमारा वो सर्वेंट है। तो हम नौकर से कैसे काम करवाते हैं, उसको बोलते हैं कि इधर चल, ये काम कर, तेरे को ये काम करना है। उसको प्यार से भी बहुत समझाते हैं कि तुझे ये कार्य करना है, तो वो हमारा सुनेगा ही सुनेगा। और हमें मन को मालिक नहीं बनाना है। अगर हम मन को मालिक बना देंगे तो क्या होगा? फिर मन हमें नचाएगा, वो बोलेगा मुझे नहीं करना है, मैं सोता हूँ। तभी आप फिर उसके गुलाम बन जाएंगे। तो आज से हमने देखना है, हम अपने जहाज के कप्तान है और अपने मन के भी मालिक है। तो हमें खुद ये सब कार्य करना है और करवाना है। तो 143 डे का दिन में जैसे कि बताया है, निश्चित रूप से आप अपने विचारों के जरिए दूसरों की मदद कर सकते हैं, वे भी आपकी मदद कर सकते हैं। और आप किसी दूसरे को भी अच्छा विचार भेजते हैं तो वह एक सजीव शक्ति होता है। हम क्या करते हैं, खुद को भी हम वो विचारों में पॉजिटिव लेते हैं और दूसरों को भी पॉजिटिव विचार भेजते हैं, अच्छे विचार भेजते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत ही शक्ति होती है, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है उनको। हालांकि जिस व्यक्ति को आपने विचार भेज रहे हैं उसे वही चीज मांगनी होती है। तो आप भेज रहे हैं, तो आप क्या करते हो उसमें? अगर वह व्यक्ति इससे नहीं चाहता है तो वह आपके विचारों की आवृत्ति के सामंजस्य में नहीं होगा। यानी वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके हारमोनी में नहीं होगी, उसको एक्चुअली सम्मान नहीं होगा, या तो आमने सामने नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी उसकी नहीं मिलेगी। तो आपका विचार उस तक ही नहीं पहुंच पाएगा। पहले के जमाने में कैसा है, वो जूनी टीवी रहती थी 1980 के टाइम में। तो 1980 के टाइम में ऊपर जो एंटीना रहती थी तो वो जैसे रॉड रॉड के जैसा रहती थी एंटीना,
सबने देखा होगा वो एंटीना कैसे रहती थी, बड़ी वाली रहती थी, और उसको एक जन ऊपर जाके उसकी फ्रीक्वेंसी, जब भी टीवी में नहीं चलती थी, तो एक जन छत पे चढ़ के जाके उसका फ्रीक्वेंसी बोलेगा, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, यानी हाँ उसको ऐसा दिखाते थे हम लोग नीचे से खड़ा रह के, ऐसे थोड़ा उसका, अरे हाँ हाँ ऐसे 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 उसको हम लोग गाइड करते थे। तो वो टीवी का जब भी हम लोग ऐसे गाइडेंस देते थे उनको, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच होती थी। फिर हम टीवी में देखते थे वो टीवी कैसा, वो बॉक्स टाइप रहता था, तो उसमें फिर पहले ऐसा धुंधला धुंधला दिखेगा, फिर धीरे धीरे वो क्लियरिटी आएगी, फिर आप देखेंगे अरे वाह पूरी क्लियरिटी आ गई, अभी तो हम अच्छी पिक्चर देख पा रहे हैं। तो क्या हुआ, वो जो एंटीना जो लगी पड़ी थी उसको आपने एकदम एक जगह पे ऐसे फ्रीक्वेंसी में रखा कि आपके पास उसकी वो उसका सिग्नल बराबर आया और आपके टीवी में वो चलने लगा। तो आजकल वैसा नहीं है। आजकल तो वैसे ही बारिश आती है तो उसमें एंटीना इसके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो डिश रहती है, उसके ऊपर पानी आया तो फिर उसमें फ्रीक्वेंसी वापस डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो कहने का मतलब है कि वो जो एंटीना है टीवी की, जैसे हम बात करते हैं, तो वो एंटीना को अगर हम सामंजस्य में बनाते हैं, हार्मनी में बनाते हैं, तो हमारे टीवी में वो हमारे हम सब कुछ देख पाते हैं, यानी पूरी वर्ल्ड हम उस छोटे से बॉक्स में देख पाते थे। तो ये यहाँ पे भी यूनिवर्स के साथ में हमने मैच रखनी है। अगर हम उसके साथ में अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, तो फिर हमें क्या होता है कि यूनिवर्स से हम फिर देखते हैं कि कुछ मिलता नहीं है। और कभी कभी हम अपने विचारों को भी किसके पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो उन तक विचार नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है। हम कितना भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ग्रेटफुल रहो, लिखो, राइटिंग करो, और पॉजिटिव रहो, और कुछ भी बात करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी अभी उसमें मैच नहीं होती है, तो फिर उनको वो समझ में नहीं आता है। तो कहने का मतलब है, ये फ्रीक्वेंसी मैच करने का तरीका है जो हमें आना चाहिए। तो जब तक हमारे विचार भी है कहाँ तक पहुंचाने हैं, तो उनकी भी फ्रीक्वेंसी हमारे तक मैच होनी चाहिए। आप किसी दूसरे की इच्छा के खिलाफ उसके जीवन में कोई सृजन नहीं कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे अरे मैं कुछ क्रिएशन करूं उनके लिए, दूसरों के लिए, तो हम किसके लिए क्रिएशन नहीं कर सकते हैं। उनको अपना कार्य खुद ही करना है। यानी कहने का मतलब है कि मैं अपना खाना खुद खाऊंगी, और मैं पानी पीऊंगी, मैं मेरे लिए पानी पीऊंगी तो मेरी प्यास मिटेगी, मैं खाना खाऊंगी तो मेरी भूख मिटेगी। तो ये हमने खुद करना है। अगर हमने किसी को मुंह तक भी निवाला दे दिया, लेकिन सामने वाले ने दिला ही नहीं और उसको चबाया ही नहीं, तो फिर उसको कहाँ से उसकी भूख मिटेगी, या उसको उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू जो उसमें तत्व मिलना चाहिए खाने में, वो कैसे मिलेंगे। अगर उसने खाना मुंह में डाल के वो थूक दिया, तो फिर उसका उसको तो वो मिलेगा ही नहीं। इसका कहने का मतलब है, हम दूसरों के लिए कुछ भी क्रिएशन कर नहीं सकते हैं। हम सिर्फ मदद कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन हम उनका खाना खुद चबा नहीं सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि अगर हम दूसरों के लिए कुछ कर नहीं सकते, सर्जन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनको ब्लेस कर सकते हैं, भाई आपका भला हो, शरबत का भला हो, सबका भला हो, आपका भला हो, पूरी कौम का भला हो, सबका मंगल ही मंगल हो, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन दूसरे को हम उसमें अपनी सोच में मिला नहीं सकते हैं। तो लेकिन अगर उसकी इच्छा आपसे मेल खाती है, तो आपके विचार उसकी मदद करने वाली सच्ची शक्ति बन सकते हैं। अगर उसकी भी इच्छा है कि हाँ मैं तैयार हूँ, आप कभी भी पूछो क्या आप तैयार हो,
अभी क्लास में अभी जब भी बच्चे लोग बैठे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो टीचर पूछती है, आर यू विथ मी, आप मेरे साथ हो? तो कोई कोई बच्चे लोग ऐसे ही सामने टीचर को ऐसे देखते रहेंगे, और उनकी आंखें टीचर की तरफ रहती है, लेकिन उनका मन माइंड घर की तरफ रहता है। तो घर में उन पहुंच जाते हैं, उन लोग को माँ क्या कर रही है, मेरे लिए क्या खाना बनाया रहेगा, आज मुझे क्या मिलेगा घर में जाऊंगा तो, ऐसा उनके मन में वो चालू रहता है। तो विचारों में वो आप साधने नहीं हो, किसके साथ कनेक्ट नहीं हो, तो फिर आपको वो ज्ञान भी नहीं मिलेगा। अभी हम भी यहाँ पे बोलते हैं सब लोग ज्ञान के लिए रेडी है, तो जो रेडी है उन लोग ही सामने आते हैं, और जो रेडी नहीं है तो उन लोग नहीं आते हैं। पर कई कोई लोग ऐसे हैं जिनको समय के हिसाब से यूट्यूब पे देखते हैं, तो उनको भी कैसे वो नॉलेज मिलता है, यानी उनकी भी फ्रीक्वेंसी मैच खा रही है जो यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए, तो आपको अगर जीवन में कुछ करना है, तो वो खुद करना है, खुद के लिए करना है, खुद खुद करना है। तो ये आगे और एक देख लेते हैं, इसके साथ मिलता जुलता है। जैसे कि 144 डे का दिन में आज बताया है कि जब आप कृतज्ञता की सुंदर अवस्था में रहते हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो केवल देना चाहते हैं। एक बार आपको कृतज्ञता आ गई, ऐसा लगा कि वाह, मैं तो एकदम उसमें पूरा डूब गया हूँ, तो आप कुछ भी किसको देना चाहते हैं, तो आप उसको मन से देते हैं, महसूस करके देते हैं, और आप हमेशा, आपका हाथ ऐसे रहता है देने के जैसे। तो आप इतना कृतज्ञ बन जाते हैं कि आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है, और आपको लगता है कि दिन भर में दूसरों को कुछ देने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। तो कभी कभी आपको कुछ अवसर नहीं मिल पाते हैं, कभी कभी हम 10 के नोट लेके जाते हैं, भाई किसको रास्ते में देंगे, पर न तो हमें पर्सन मिलता है, न ही हम इतनी नहीं तो घाई घाई में रहते हैं, जल्दी जल्दी में रहते हैं, कि वो पैसे हमारे निकालने तक भी हम नहीं निकाल पाते हैं, पर्स में इतना रखे रहते हैं। तो कहने का मतलब है, वो भी मैच होना चाहिए, जब भी देने का मन, भावना और अपना हाथ, वो तीनों एक साथ सब आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी हम, आपको लगता है कि दिन भर में दूसरों को देने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, और आप खुशी देते हैं, या प्रेम देते हैं, या आप पैसे देते हैं, या आप किसकी प्रशंसा करते हैं, आप बधाई देते हैं किसको कोई चीज के लिए, तो आप दयालुता देते हैं, करुणा से आप पूरे कुछ कार्य करते हैं, अपनी नौकरी में, संबंधों में, अजनबियों के साथ सर्वश्रेष्ठ रहते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। तो कहने का मतलब है कि कब कब अभी आज जैसे हमने कुछ पार्सल आया था, तो पार्सल मालूम था आने वाला है, तो पहले से ही हमने उनके लिए पैसे निकाल के रखे कि उनको ये उनका, वो हमारा फ्रीक्वेंसी जैसे हम देते हैं, एनर्जी देते हैं, वो उनको देना है। तो वो तो निकाल के रखा, तो यानी हमारे मन भी था, तैयारी थे, विचारों में भी वही था, भावना भी थी, और हाथ भी रेडी थे। तो ये सब फ्रीक्वेंसी जब भी होती है, तो हमारा ये सब एक तरह से काम हो जाता है। आपको पता चल जाएगा कि सचमुच में कृतज्ञ आप अब बन गए हैं, क्योंकि तब तक आप दानी बन जाएंगे। जो सचमुच कृतज्ञ है, वह सब कुछ क्या करते हैं, वह और सब कुछ हो ही नहीं सकता। यानी जो दानी है, कृतज्ञ है, वो ही सचमुच कर सकता है, और जो दानी नहीं है, कृतज्ञता नहीं है उसमें, तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो अभी ये 144 पे हम आज यहाँ पे रुकेंगे, आगे हम मेडिटेशन के लिए बताएंगे।
जैसे कि ये अभी दान का आया था। जैसे कि आज मैंने एक यूट्यूब देख रही थी, किसी ने तो फॉरवर्ड शायद भेजा था। तो वो मुझे अगर होगा तो मैं देखती हूँ, ग्रुप में भेजती हूँ। तो जो जो दानी है, हम लोग क्या करते हैं, हाथ हमारा ऐसे रहता है दान देने के लिए। लेकिन वो एक यूट्यूब में मैंने देखा, वो कहाँ से आया था, किसका था पता नहीं, लेकिन मैं ढूंढ के भेजूंगी आपको। वो देने के टाइम में वो पर्सन जो दे रहा है, वो नीचे नील डाउन कर रहा है। और वो भिक्षुक थे, जो लोग दान का पात्र लेके घूम रहे थे, उनको ऑरेंज कलर के कपड़े पड़े थे। तो वो जो दान दे रहा है, वो नीचे नील डाउन करके उनको ऐसे हाथ करके दे रहा है। यानी देने वाला नीचे है और लेने वाला ऊपर। कहने का मतलब है, समझो मैंने किसको दान दे रही हूँ, तो मैं नील डाउन करना है, और वो पर्सन का पात्र ऊपर है, और मैं ऐसे पैसे डाल रही हूँ। यानी मैं इतना नीचे झुक के उसमें पैसे डाल रही हूँ, या तो कुछ भी जो भी खाना है वो डाल रही हूँ। तो कहने का मतलब है, जब भी हम दान करते हैं, तो हमने ऐसे खड़ा रह के नहीं करना है, और वो जो दान लेता है वो नीचे नहीं होना चाहिए। तो वो रियल दान है, उसको रियल दान बोलते हैं। तो यानी तभी हम न तो बड़े हैं, न तो बहुत ही खुद को ग्रेट समझते हैं, न तो हम बहुत ही ऐसे नहीं समझना है, कुछ घमंड नहीं करना है, प्राउड नहीं दिखाना है। और हमें नम्रता से, कोमलता से, और हाथ में आंखें भी नीची, और ऐसे हमने वो चीज उनके पात्र में डालनी है। तो और आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं रखना है। ऐसे नहीं कि हम दे रहे हैं और उनकी आंखें हम देख रहे हैं कि उनको शर्म आ रही है, या उनकी नम्रता है, या कोमलता है, या वो क्या फील कर रहे हैं, वो भी हमें नहीं देखना है। क्योंकि जब भी हम वो देखते हैं उनको आई टू आई कांटेक्ट में, उनको ऐसा भी लग सकता है कि ये मुझे ऐसे नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं क्या। तो वो एक मैंने उसमें यूट्यूब में देखा कि वो बच्चा जो भी वो भी दान भी दे रहा है, वो बच्चे की भी आंखें नीचे है ऐसा देने के टाइम। यानी जो पर्सन दे रहा है उसकी आंखें नीचे है, और ऐसे पात्र में दूसरों को दान दे रहा है। तो ये आज मुझे हम बोलते हैं ना, हमेशा हमें नया नया कुछ चीज सीखने को मिलती है। तो इतना वो मुझे टच हो गया कि वाह, रियली में वो हम जब भी ऐसे करते हैं तो बहुत ही फीलिंग अलग आती है। तो आगे हम मेडिटेशन करेंगे। सब पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद, श्वासों पे ध्यान। आज जैसे कि ये दान के बारे में निकला है, तो उसके ऊपर ही हम एक शब्द बोलेंगे। उस यूनिवर्स का धन्यवाद, प्यारे प्रभु का धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि हम कितने आभारी हो सकते हैं, रहते हैं, शुक्राना करते हैं, दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं। सांसों पे ध्यान। सांस जो नॉर्मल लेते हैं वो लेते रहिए, न छोटी सांस न बड़ी सांस, बस सांस लेते रहिए। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, हे वाहिगुरु, जो भी आपने नाम देना चाहे ईश्वर को, भगवान, जो भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे अबंडेंस में सब कुछ देने के लिए, प्रचुर मात्रा में।
घर में सुख सुविधाएं देने के लिए। घर में मेरे प्रेम है, शांति है, आपसी बहुत सारा लगाव है, प्रेम है, अंडरस्टैंडिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका। प्रचुर मात्रा में धन देने के लिए, जिसका मैं सदुपयोग करती हूँ। कुछ अमाउंट दान में देती हूँ। कभी भी मुझे उसके बारे में दयालुता रहे, करुणा रहे, प्रेम रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी। श्वास लेते रहिए। ब्रह्मांड का शुक्रिया, ईश्वर का शुक्रिया, धरती माँ का शुक्रिया, वायु देव का शुक्रिया, जल देव का शुक्रिया, अग्नि माँ का शुक्रिया, आकाश पिता का शुक्रिया, जितने भी हमारे घर में उपलब्धियां हैं उन सभी का शुक्रिया। कितना सारा सुख ले रहे हैं, समृद्धि है हमारे घर में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एसी का शुक्रिया, टीवी का शुक्रिया, लैपटॉप, मोबाइल, जूम सेशन का शुक्रिया, इंटरनेट का शुक्रिया, जिसके वजह से हम सबको कनेक्ट कर पा रहे हैं। बहुत सारे न्यूज़ मिलते हैं, खुद को नॉलेज में अपडेट कर सकते हैं। हे प्रभु, हमने समझ लिया है अभी, जैसे शरीर की सफाई रखते हैं, वैसे जैसे खाना रोज खाते हैं, पानी रोज पीते हैं, दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही आंतरिक स्वच्छता भी जरूरी है। वो अभी समझ में आ गई है, आंतरिक स्वच्छता क्या है, मन की स्वच्छता क्या है। मेरा आज मुझे बता रहा है कि मैं 5 साल के बाद में कहाँ होंगी, क्या कर रही होंगी। इतनी समझ देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो चीजें जीवन में बहुत मान्य रखती है, एक तो अच्छी किताबें, दूसरी अच्छी संगत। जैसे घर हम लोग 3-4 बार खाना खाते हैं पूरे दिन में, नाश्ता करते हैं या कुछ भी, वैसे ही हमने अपने मन को भी नाश्ता देना है, मन को भी खाना देना है, विचारों को भी वही पॉजिटिविटी देनी है। अच्छे विचार अच्छे पुस्तकों से आएंगे, अच्छी संगत से आएंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन सुनना है, लोगों को जैसे ऑटोबायोग्राफी, जिससे हम मोटिवेशन में आए, कुछ समझ में आवे,
वैसे हमने ऐसे विचारों को पकड़ना है जिससे हमें प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले। ऐसे लोगों का सब ऑटोबायोग्राफी लेनी है, सुननी है। सांसों पे ध्यान देते रहिए। विचारों में भी देखिए कैसे विचार आ रहे हैं। आज पूरे दिन में क्या मैंने पुस्तक कोई पढ़ा? कम से कम 1 घंटा पुस्तक पढ़ना है। कोई भी पुस्तक पढ़िए जिससे आपको नॉलेज मिले। प्रोग्राम भी कुछ देखते हैं तो पॉजिटिविटी लेनी है उसमें से। जैसे कि हमने देखा है, हमारे पास कोई चीज है तो दूसरों के पास देखते हैं दूसरी चीज है, वैसी वाली चीज मुझे चाहिए। तो वैसे लालच नहीं करनी है। सांसों पे ध्यान देते रहिए। आज से हमने अपना पूरा टाइम शेड्यूल बनाना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अच्छे विचार देखने हैं, समझने हैं। अच्छी बातें सुननी है, पॉजिटिव बातें सुननी है। पुस्तक पढ़ना है, स्वाध्याय करना है और अच्छी संगत में रहना है। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आएंगे। पैरों को फील करिए। दोनों हाथों को जोर से रब करिए और अपने चेहरे पे रखिए हल्के से। एनर्जी महसूस करिए। खुद को ब्लेस करिए और ये एनर्जी पूरे शरीर को दीजिए। आज से हमने समझ लेना है। हार्ट के ऊपर हाथ रखिए, दोनों भी ऐसे नमस्ते के मुद्रा में। आज हम खुद के शरीर के, मन के, अपने इस जहाज के खुद कप्तान बनेंगे। जैसे कि रोंडा बन के आज एक पेज में मैंने पढ़ा, वैसे हम अपना कप्तान हम खुद बनेंगे। खुद के लिए हम क्रिएशन करेंगे। दूसरों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हर एक की जर्नी अपनी है। तो हमें क्या करना है? खुद के लिए पहले देखना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद। प्रिया जी, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। और बहुत अच्छा बोला कि खुद की जर्नी रहती है। हाँ, यस। दूसरे को हाँ, दूसरों दूसरे, को हम लोग चेंज वेंज करके या कुछ सोच के कि उनको सुधारना है वगैरह, कुछ वो उससे कुछ नहीं होगा। हमको खुद खुद के ऊपर ही काम करना है, खुद को ऊपर और इम्प्रूव करना है। यस। हम्म। थैंक यू दीदी। थैंक यू अदिति जी, थैंक यू। बहुत बहुत आपका अच्छा ध्यान कर रहे मेडिटेशन हो है। दीदी। थैंक यू, थैंक यू। मेडिटेशन मेडिटेशन हैट बहुत प्यारा है। हाँ, यस, बहुत प्यारा है। हम्म, उससे देख के ना, और देखने से ही एनर्जी आ जाती है। हाँ, और वो देख के लग, अच्छा वो लगता है। लगाएंगे तो और एनर्जी मिलती है।
बहुत अच्छा। मनोरमा जी, आपके पास है मेडिटेशन है? नहीं है? या उसको अपन जाके नहीं। लाते? उसको पिरामिड बोलते हैं, पिरामिड। पिरामिड, पिरामिड। हाँ, मेरे हम लोग मेरे पास खरीदते हैं। भी है। हाँ। मेरे पास भी है, इधर ही मैंने रखा है। हाँ, सेम तो टाइप ये, है ना हाँ अदिति के सेम, जैसे? सेम सेम ऐसे है। लगाते हैं ऐसे। अरे वाह, उसका तो ये भी है, टोपी टाइप। हाँ, ये इसको ऐसा बांधने